मित्रों, नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए वृद्धि संधि। हमने पिछली क्लास में गुण संधि पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। स्वर संधि की तीसरे नंबर की संधि है वृद्धि संधि। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको एक और चीज बता दें, पिछली क्लास में हमने गुण संधि कराई थी। यदि आपने नहीं पढ़ी है वो तो आई बटन पे ऊपर क्लिक करके आप गुण संधि पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वृद्धि संधि, देखिए दीर्घ संधि का हमने सूत्र बताया था, फिर गुण संधि का बताया था, अब वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। अर्थात परिभाषा क्या है वृद्धि संधि की? जब आ अथवा आ यानी कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ए ऐ अथवा ओ औ वर्ण आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ऐ औ हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो लिख देते हैं। ठीक है, हो जाते हैं। अर्थात आ वर्ण से एच परे होने पर पूर्व और पर वृद्धि संज्ञक एक आदेश होता है। परिभाषा कहने का मतलब है जो पूर्व वर्ण है हमारा कौन सा होना चाहिए? आ। अच्छा, गुण संधि में हमने बताया था आगे आ हो, पीछे क्या हो, कौन सा वर्ण हो? ई उ री री। ऐसे ही यहाँ पर जो पहला वर्ण होगा, पूर्व जो वर्ण है वो आ या आ यानी कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ हो, उसके बाद ए ऐ। अब वहां पर गुण संधि में ई उ री ली थे, अब यहां पर क्या हो जाएंगे? ए ऐ ओ औ। तो उनको क्या होगा आदेश? ए ऐ को ऐ आदेश हो जाएगा और ओ औ को औ आदेश हो जाएगा। इस तरह से चलिए उदाहरण के साथ। और एच इसलिए कहा क्योंकि ए ऐ ओ औ यानी कि ए और औ ये एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब आगे उदाहरण से समझ लेते हैं क्या है वृद्धि संधि। उदाहरण है हमारा तेनेव। देखिए किन शब्दों से मिलकर बना है? तेन धन एव। अब जब हमने तोड़ा है तो हमने बताया था सार्थक शब्दों में ही संधि होती है, तो तोड़ने पर तेन धन एव। अब इसको तेनेव कैसे हुआ? तेन धन एव दो शब्द थे और संधि हुई तेनेव। तो तेन ना में क्या है? ह्रस्व आ, धन एव, तो क्या हुआ इसका? ए। और हमने कहा आ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ हो जाता है, यही कह रहे हैं हम। तो यहां पर क्या हुआ? ऐ हो गया। तो अब देखिए तेन, तेन आ गया और ए को ऐ आदेश हुआ। ठीक है, तो क्या बन गया? तेनेव। ठीक है, अब नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। सैव बिल्कुल वैसा ही है। विच्छेद कहां से हुई? यहां से सा और यानी कि किन दो शब्दों से मिलकर बना है सैव? सा धन एव से। सा में क्या है हमारा? दीर्घ आ और एव में ह्रस्व ए बराबर क्या बना? आई। तो क्या बना? सा जो दीर्घ आ था और ह्रस्व ए थी, हमने कहा दीर्घ आ और ह्रस्व ए मिलकर बनेंगे आई। तो यहाँ मात्रा का जो आ था उसका लोप हो गया और यहाँ पर आई यानी कि दो मात्राएं आ गई, तो क्या शब्द बन गया? सैव। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा इसी तरह से, क्योंकि हम सभी उदाहरण इसलिए बता देते हैं आपको, चाहे वह दीर्घ आ हो या ह्रस्व आ प्रारंभ में, और बाद में ए हो, ऐ हो, ओ हो, औ हो। तो नियम के अनुसार जितने उदाहरण बनते हैं हम वही सारे उदाहरण आपको एक एक बता देते हैं, जिससे कि आपकी संधि गलत ना हो। तो चलिए नेक्स्ट उदाहरण है सदैव। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सदा धन एव। अब सदा में क्या है? दीर्घ आ और एव में ह्रस्व ए। लेकिन हमने कहा यहां दीर्घ हो या ह्रस्व हो, होगा क्या? आई।
तो सदा धन एव मिलकर क्या बनेगा? सदैव। आ यहां से चला गया, क्या हो गया? आई हो गया, तो सदैव। ठीक है। नेक्स्ट है विद्यैश्वर्य। ठीक है, ये बना है विद्या धन ऐश्वर्य शब्द से। विद्या में आ है दीर्घ और ऐश्वर्य हमें आई है, लेकिन हमने कहा यहाँ ह्रस्व या दीर्घ दोनों में से कोई एक होगा पहले और बाद में ए या आई कोई भी हो, लेकिन बनेगा क्या हमारा वर्ण? आई। तो हमारा देखिए विद्यैश्वर्य, यानी कि आ यहां से चला गया जब हमने संधि की, तो और क्या हुआ? इस पे एक मात्रा और चढ़ गई, तो क्या हुआ? हमारा शब्द बना विद्यैश्वर्य। ठीक है, आपको आई होप कि ये संधि समझ आ रही होगी। यम क्या कहता है वृद्धि संधि का? आगे जो पूर्व वर्ण है वो आ ही होगा, ह्रस्व या दीर्घ आ होगा सब जगह। देखिए आप, है ना, वृद्धि संधि यही है। बाद में ए आई ओ औ, अगर ए आई आएगा तो आई हो जाएगा, ओ औ आएगा तो औ हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट, ये तो थे ए आई के उदाहरण। अब हम देख लेते हैं आ धन ओ बराबर क्या बना? औ, यानी कि औ के उदाहरण। वनोक्सः, वनोक्सः शब्द बना है वन धन ओक्सः। अब देखिए वन में ना में क्या है? स्वर आ, वो भी ह्रस्व, और ओक्सा में क्या है? ये ओ। हमने कहा ह्रस्व या दीर्घ आ हो और ओ हो तो क्या हो जाएगा? औ। तो यहाँ पर ह्रस्व है, ओ है, ये ले लिया ओ। ठीक है, और क्या बना? औ। तो देखिए शब्द क्या बना हमारा? संधि क्या हुई? वनोक्सः। अब जो हमारा ओ था आ के साथ मिला और औ हुआ, इसलिए यहाँ पर वन ओक्सः नहीं रहा। संधि करने पर क्या बना? वन ओक्सा। औ की मात्रा हमारी कहाँ है? यहाँ पर, है ना। अब नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं औ का। महौषधि, ये शब्द है महौषधि, महाधन औषधि। संधि विच्छेद किया गया, बना महाधन औषधि। अब देखिए महा, हा में दीर्घ आ है और औषधि में औ है। ठीक है, तो औ, आ और औ मिलकर क्या बना? औ। तो शब्द बना हमारा महौषधि, यहां पर औ हो गया। ठीक है, महौषधि। आप देख रहे होंगे कि हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं, और स्वर संधि कहती है पूर्व वर्ण भी कैसा हो? स्वर हो, और पर वर्ण भी कैसा हो? स्वर हो। तो क्या हो जाता है? वर्ण परिवर्तन, जो विकार होता है वो भी स्वर होता है। तो यही नियम हमने दीर्घ संधि में पढ़ा, यही गुण संधि में, और यही वृद्धि संधि का है। ठीक है, अब हम इसके कुछ प्रसिद्ध उदाहरण देख लेते हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए नैवम, नैवम शब्द जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हुआ? न धन एवं। ठीक है, हम इनमें भी आपको स्वर निकाल के दिखाते हैं, संधि करके देखिए। नैवम, न में क्या है? आ, स्वर है ह्रस्व, उसके बाद ए, और हमारा नियम कहता है आ ए मिलकर बनेगा आई। तो क्या बन गया? नैवम। ठीक है, आई की मात्रा कहाँ आ गई? ना के ऊपर। उसके बाद ममैव, ममैव संधि विच्छेद किया, मम धन एव। मम, मम के मा में क्या है? आ ह्रस्व, धन एव, एव का ए बराबर हमने कहा क्या बनेगा? आई। तो ममैव, देखिए आई की मात्रा कहाँ आ गई? यहाँ पर। नैव में कहाँ आई थी? यहाँ। ठीक है, जोड़ने पर। तो नेक्स्ट है तथैव। ये इंपॉर्टेंट है, ये उदाहरण मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपकी क्लास का कोई भी एग्जाम हो। तो तथैव, तथैव शब्द तथा धन एव, संधि विच्छेद करने पर। ठीक है, तथा में, था में क्या है? दीर्घ आ, और बाद में पर पद में
ए, क्या बना? ऐ बनेगा क्या? ऐ ही बनेगा, है ना। यहां आ गया तथैव, तथा एव बराबर तथैव। अब मतैक्यम, मतैक्यम को कैसे तोड़ेंगे, संधि विच्छेद कैसे करेंगे? मत धन ऐक्यम, मत के ता में क्या है? ह्रस्व आ, धन ऐक्यम आई, ठीक है। तो बराबर हमने कहा, फिर भी क्या बनेगी? ऐ ही होगी। तो यहां पर आ गई ऐ, तो मतैक्यम शब्द मिलकर बन गया मतैक्यम। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं जो कि आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। ये आज हमने दीर्घ संधि पढ़ी। मित्रों, आप वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, क्योंकि हम आपको उसमें कुछ ट्रिक्स बताते हैं, कुछ शॉर्ट तरीका बताते हैं, जिससे कि आप उस चीज को भूल ना सकें, ठीक है। और संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण की सभी क्लासेस देखने के लिए नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सभी क्लासेस को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि वृद्धि संधि के कुछ नियम जिसके अनुसार हम वृद्धि संधि को पहचान सकते हैं। कुछ लास्ट में आपको एक ट्रिक जरूर बताते हैं कि कौन सा शॉर्ट ट्रिक है जिसके याद करने पर आप कभी भी उस संधि को भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले आपको बता दें, वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। ये हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, वृद्धि रेचि ये सूत्र है। अब इस सूत्र का अर्थ करने के लिए आद गुणः से आत पद ले लेंगे। अब एक सूत्र है वृद्धि रादैच, ये वृद्धि संज्ञक सूत्र है, ठीक है। इस सूत्र से वृद्धि संज्ञक 3 वर्ण बताए गए हैं। कौन कौन से? आ, ऐ और औ। इनमें ही तो वृद्धि संधि होती है। अतः वृद्धि संधि में पूर्व और पर दोनों वर्णों के मिलने से वृद्धि क्या होता है? आ, ऐ, औ, यही तो होता है। यानी कि पहले आ हो और बाद में ए, ऐ, ओ, औ हो, तो क्या होता है? ऐ और औ हो जाता है। किस सूत्र से होता है? वृद्धि रादैच। ये वृद्धि संज्ञक सूत्र है। अब हम वृद्धि संधि का ट्रिक देख लेते हैं। क्या है वृद्धि संधि का ट्रिक, जिसके याद करने पर हमें इतना सब कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, हम एक लाइन में वृद्धि संधि को याद कर सकते हैं। कैसे? हम लिखेंगे ह्रस्व आ दीर्घ आ, धन ए ऐ बराबर क्या हुआ? ऐ, यही है दीर्घ संधि। अब ह्रस्व आ दीर्घ आ, धन ओ औ बराबर क्या हुआ? औ, ठीक है। ये है हमारा दीर्घ संधि का ट्रिक। इस ट्रिक को याद कर लीजिए। दीर्घ संधि क्या कहती है? ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद ए ऐ आए तो ऐ होगा, और ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद ओ या औ आए तो औ आदेश हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारा दीर्घ संधि का ट्रिक। इसको याद करने के बाद आपको और कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। अब ये हमारा फर्स्ट ट्रिक। अब सेकंड ट्रिक, ट्रिक नंबर 2 क्या है? सबसे बड़ी पहचान वृद्धि संधि को याद करने की। देखकर हम कैसे पहचानेंगे ये वृद्धि संधि है? जैसे कि उदाहरण आ गया और आपसे पूछा गया वृद्धि संधि है या नहीं इस शब्द में, तो आप कैसे पहचानोगे? सबसे बड़ी बात देखिए, आपने एक चीज देखी कि जितने भी वृद्धि संधि के उदाहरण हैं उसमें 2 मात्राएं हो जाती हैं। जैसे कि हमने उदाहरण बताया था तथैव, ठीक है, और दूसरा महोषधि, यही बताए थे। और सारे उदाहरण हमारे क्या हैं, हम एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं। सैव, सदैव, विद्यैश्वर्यः, बनोक्सः। देखिए 2 मात्राएं हैं, 2 मात्राएं हैं, सब पर 2 मात्राएं, यानी कि दीर्घ हो जाता है, यानी कि 2 मात्राएं हो जाती हैं, ठीक है। अब कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है
वृद्धि संधि का जहां पर दो मात्राएं ना हो। आप देख पा रहे होगे, देखिए ये देखिए ये सारी हैं। तो बस जैसे ही जहां पर दो मात्राएं दिख जाएं आपको, कौन सी, आई और औ वाली, देखिए दो मात्राएं जहां होंगी, चाहे आई औ ना भी आप पहचान पाओ, आप सिर्फ दो मात्राएं देखना कि दो मात्राएं लगी हैं, वो क्या है, वो है हमारी वृद्धि संधि। बस इतना याद रखना है, ये ट्रिक की दो मात्रा, ठीक है। ये ट्रिक है बहुत सरल, जिसको याद करके आप वृद्धि संधि को जहां कहीं भी उदाहरण आएगा आप पहचान जाएंगे। तो मित्रों, यदि ये वृद्धि संधि आपको समझ आई है, पसंद आई है, ये ट्रिक आपको पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाकर आप ऑल पर क्लिक करें। आप ऑल पर क्लिक नहीं करेंगे तो हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसलिए बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें।